नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल फ्यूचर कंप्यूटर झालरा पैटर्न में। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम आपके लिए हर बार नए नए वीडियोस लाते रहते हैं। जैसे कि हमने पिछले टाइम पे कॉलेज के एडमिशन्स के, BSTC के एग्ज़ाम्स के और इस तरीके के और भी वीडियोस अपलोड कर रखे हैं। जो हमारे चैनल पर रेगुलर विज़िट करते हैं उनको हमारे पुराने वीडियोस के बारे में पता है, और जो हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो वो हमारे और भी वीडियोस देखें जिसमें हमने कुछ डेली यूज़ में आने वाली चीज़ों के बारे में भी बता रखा है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। इसी क्रम में दोस्तों, आज जो हम वीडियो लेके आए हैं वो है आपका मेरिट रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, स्पेशली फॉर राजस्थान। यानी राजस्थान के जो निवासी है या रेजिडेंट है वो अपना मेरिट सर्टिफिकेट के लिए रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करेंगे, हम इनको इस प्रोसेस को देखेंगे दोनों रूप में। एक तो अगर आप ई मित्र कियोस्क है तो आप कैसे अप्लाई करेंगे, और अगर आप एक नॉर्मल सिटीज़न है तो आप कैसे अप्लाई करेंगे। इन दोनों के बारे में हम यहाँ पे पूरी डिटेल में बात करेंगे। तो दोस्तों, आप हमारे वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि इसमें हर चीज़ के बारे में आपको एक्सप्लेन किया गया है, अच्छे से समझाया गया है। तो आप हमारे वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, ऑनलाइन प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले, ऑनलाइन कैसे फॉर्म भरे उसको स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पे फॉर्म के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपके 7-8 पेज का फॉर्म रहता है, 9 पेज का फॉर्म रहता है, जिसमें पहला पेज आपका विवाह प्रमाण पत्र विवरण पत्र के बारे में है, जिसमें आपको विवाह की दिनांक और इस टाइप की सारी जानकारी आपको जो जो यहाँ पे मांगी गई है वो सब लिखनी है। स्पेशली आप यहाँ पे ज़रूर ध्यान रखें कि ये फॉर्म अंग्रेज़ी में भरना है। दोस्तों, आप इसको हिंदी में ना भरें, इसमें स्पेशली ये बोला गया है कि आप इसको फॉर्म को पूरे को अंग्रेज़ी में ही भरें। इसके बाद दोस्तों, दूसरा पेज होता है आपका रजिस्ट्रेशन का, जिसमें हमें बताना रहता है कि किन किन की शादी हुई है। तो और ये स्पेशली आवेदक के बिहाफ पे भराया जाता है। आवेदक मतलब जो फॉर्म भरवाने आया है वो उसके बिहाफ पे ये फॉर्म भरा जाता है। तो वो लड़का या लड़की के परिवार में से कोई भी हो सकता है, या फिर लड़का लड़की स्वयं भी हो सकती हैं, लेकिन वो अपने आप को आवेदक के रूप में यहाँ पे बताएंगे। तो यहाँ पे आपको डिटेल भरनी है। डिटेल भरने के बाद दोस्तों, यहाँ पे इस जगह फ़ोटो लगेंगे। एक फ़ोटो यहाँ पे वर का लगेगा, एक फ़ोटो आपका यहाँ पे कन्या का लगेगा। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि फ़ोटो के ऊपर क्रॉस सिग्नेचर करवाने हैं दोनों के। उसके बाद नीचे यहाँ पे दोस्तों गवाह जो रहते हैं, वर पक्ष का एक गवाह की सिग्नेचर, नाम और पता लिखाएगा। ऐसे ही वधु पक्ष का जो सिग्नेचर, गवाह नाम और पता लिखाएगा गवाह का। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पे आवेदक के सिग्नेचर होंगे, नाम लिखाएगा और पता लिखाएगा। इसके बाद दोस्तों, शपथ पत्र वर का बिहाफ पे भराएगा, यानी दूल्हा इसको फॉर्म को भरेगा। इसके बाद दोस्तों, इसी तरीके से दुल्हन इस फॉर्म को भरेगी। और इसके बाद यहाँ पे दूल्हे के माता पिता इस फॉर्म को फिलअप करेंगे पूरा कंप्लीट। कहीं पे भी अगर आपको इशू है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे वधु पक्ष के माता पिता इस फॉर्म को पूरा फिलअप करेंगे। इसके बाद दोस्तों, गवाह वर पक्ष का जो रहेगा वो फॉर्म फिलअप करेगा। ऐसे ही यहाँ पे वधु पक्ष का जो गवाह होगा वो आपका यहाँ पे फॉर्म फिलअप करेगा। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पे पंडित या काजी, जैसे कि अगर मान लो कि ये फॉर्म मतलब हिंदू रीति रिवाज से अगर शादी हुई है तो पंडित के भी आप पे फॉर्म भराएगा। और अगर मुस्लिम रीति रिवाज से शादी हुई है, जो कि निकाह होता है, तो वो काजी के तौर पे यहाँ पे फॉर्म भराएगा। दोस्तों, आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि इन सारे शपथ पत्र में उन सब का एक एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगेगा। साथ ही साथ इसकी इन सारे शपथ पत्र की नोटरी ज़रूर होगी, ये इसका विशेष आप ध्यान रखें। इसके अलावा दोस्तों, आपको फर्स्ट 2 पेज की नोटरी कराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए है। बाकी इसके बाद जितने भी पेजेस हैं उन सब की नोटरी होएगी, और सब में उस कैंडिडेट का फॉर्म भराएगा जो शपथ ले रहा है, फ़ोटो लगेगा और उसके बिहाफ पे ही फॉर्म भराएगा, और यहाँ पे आवेदक के बिहाफ पे ये फॉर्म भराएगा। तो दोस्तों, अगर इस फॉर्म को भरने में कोई भी इशू हो तो आप हमें
कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वैसे बहुत इजी फॉर्म है, ज़्यादा कोई टिपिकल नहीं है, तो आप हमें इस बारे में बता सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अब अगर हम ऑनलाइन प्रोसेस की बात करें तो ऑनलाइन प्रोसेस में हमने बात करी कि हम एक ई मित्र कियोस्क कैसे फॉर्म फिलअप करेगा उसके बारे में भी बात करेंगे, और एक आम सिटीज़न जो राजस्थान का निवासी है वो कैसे फॉर्म फिलअप करेगा उसके बारे में भी बात करेंगे। 3 स्टेप तक दोनों की प्रोसेस अलग अलग है, उसके बाद सारी प्रोसेस सेम है, चाहे वो ई मित्र कियोस्क हो चाहे वो नॉर्मल सिटीज़न हो। तो सबसे पहली स्टेप है उसकी कि यहाँ पे वो जैसे ई मित्र कियोस्क है तो सबसे पहले वो अपनी एसएसओ आईडी खोलेगा। एसएसओ आईडी लॉगिन करने के बाद यहाँ पे वो यूटिलिटी सर्विसेज में जाएगा। यूटिलिटी सर्विस में यहाँ पे मैरिज या MARR भी लिखेगा, तो यहाँ पे एक सर्विस आएगी DES मैरिज रजिस्ट्रेशन, तो इस पर वो क्लिक करेगा। क्लिक करने के बाद दोस्तों नेक्स्ट स्टेप में वो थर्ड पार्टी पोर्टल पे ले जाता है। थर्ड पार्टी पोर्टल पे जैसे ही ओके करेगा तो यहाँ पे एक फॉर्म ओपन होगा जिसमें सारे दिशा निर्देश होंगे, और आपको लास्ट में जाके बस प्रवेश करे पे क्लिक करना रहेगा। ये प्रोसेस तो दोस्तों ई मित्र कियोस्क की है कि अगर वो ई मित्र चलाता है तो वो किस तरीके से फिलअप करेगा। इसके बाद दोस्तों अब हम बात करते हैं कि अगर वो एक आम सिटीज़न है, नॉर्मल पर्सन है, तो वो किस तरीके से करेगा। तो आपको गूगल पे जाके पहचान लिखना है। पहचान पोर्टल आप लिखेंगे तो सबसे पहला लिंक आ जाएगा आपका pehchan.raj.nic.in, और अगर आप डायरेक्ट ये लिंक ओपन करते हैं तो डायरेक्ट भी आप इस लिंक को लिखकर ओपन कर सकते हैं। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे तो आपके सामने यह पेज ओपन होगा जिसमें आपको इस सर्विस के बारे में जितनी भी पहचान पोर्टल पे जितनी भी सर्विसेज है उनके बारे में आपको यहाँ पे बताया हुआ है, जैसे कि रजिस्ट्रेशन सर्च करना, ऑनलाइन अप्लाई करना, सर्टिफिकेट डाउनलोड करना, इस तरीके की बहुत सारी मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी अपडेट करना, बच्चे का नाम ऐड करना, बर्थ सर्टिफिकेट और इनके स्टेटस चेक करना, ये सारी चीज़ें इसमें हैं। लेकिन आज हमारा दोस्तों फोकस मेनली विवाह प्रमाण पत्र पे है, तो हम उसके बारे में ही बात करेंगे। बाकी आप अगर बताते हैं तो हम इनमें जो भी आपके और भी ऑप्शन यहाँ पे बताए हुए हैं, इन ऑप्शन हर एक ऑप्शन के लिए अलग अलग आपके लिए वीडियो बना देंगे। अब हमें अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं दोस्तों। अब इसके बाद आपको जो नेक्स्ट प्रोसेस करनी है वो आमजन आवेदन पत्र भरे पे क्लिक करना है। ये जो आमजन आवेदन पत्र है इस पे आपको क्लिक करना है। ये क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे भी जिस तरीके से वहाँ पे आपका फॉर्म ओपन होने के लिए दिशा निर्देश आए थे, तो उसी तरीके से यहाँ पे भी आपके लिए दिशा निर्देश आ गए हैं। तो यहाँ पे आप दिशा निर्देश देख सकते हैं पूरे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको विवाह प्रपत्र के लिए पे क्लिक करना है। इसके बाद जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आगे बढ़े का बटन आएगा। आगे बढ़े का बटन आने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसमें जैसे अगर हम पहली बार आवेदन ही कर रहे हैं अभी, तो नए आवेदन हेतु पे क्लिक करेंगे। इसी तरीके से दोस्तों अगर आपके पास कोई कमी का ऑप्शन आया हुआ है, जैसे कि आपने पहले आवेदन कर दिया है और आपके पास कमी के लिए बताया गया है कि आपके फॉर्म में ये कमी है, तो आपको संशोधन जो करना रहेगा वो आपको ये सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करके करना रहेगा। दोस्तों अगर आपके आवेदन में क्या स्थिति चल रही है, या सर्टिफिकेट प्रिंट हुआ या नहीं हुआ, तो डिजिटल साइन हुआ कि नहीं हुआ, उसके लिए आपको ये थर्ड ऑप्शन यूज़ करना है। और लास्ट ऑप्शन है कि जैसे जो फॉर्म फिलअप होगा, फॉर्म फिलअप होने के बाद एक फॉर्म खुलता है जो ऑनलाइन फिलअप रहता है, तो वो फॉर्म अगर दोबारा से आपको निकालना है तो आप ये लास्ट वाला ऑप्शन 4th नंबर का ऑप्शन यूज़ करेंगे। या फिर जैसे आपने कोई करेक्शन करा है तो उसके बाद दोबारा फॉर्म निकालने के लिए आप 4th नंबर का ऑप्शन यूज़ करेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एक कैप्चा कोड डालना है। कैप्चा कोड डाल के जैसे ही प्रवेश करें पे क्लिक करेंगे तो इसके बाद आपके सामने ये पूरा ऑनलाइन वाला फॉर्म ओपन हो जाएगा। इस फॉर्म को हम जूम करके बता देते हैं आपको। इसमें हम आपको सारे प्रोसेस जो आपने फॉर्म ऑफलाइन फॉर्म फिलअप कराया था वही डिटेल आपको यहाँ पे फिलअप करनी है, तो आप ध्यान से देखें। तो दोस्तों यहाँ पे अच्छा, आपको जब ये फॉर्म फिलअप करना है तो फॉर्म फिलअप करने से पहले आपको किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो वो तो एक तो है आपका जो ऑफलाइन फॉर्म आपने जो अभी हमने बताया था वो फिलअप किया हुआ होना चाहिए पूरा। साथ ही साथ वर पक्ष और वधु पक्ष दोनों का जनाधार चाहिए रहेगा। इसके अलावा दोनों का एक जॉइंट फ़ोटो चाहिए रहेगा जिसमें दोनों फ्रंट साइड में यानी सामने की तरफ देखते हुए फ़ोटो हो, तो वो ये चीज़ें आपको अलग से चाहिए रहेगी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे विवाह की तारीख आपको यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। इसके बाद यहाँ पे विवाह स्थल का पता हिंदी और इंग्लिश में दोनों में डालना है।
इस चीज़ का दोस्तों विशेष ध्यान रखें कि आपको फॉर्म हिंदी और इंग्लिश दोनों में भरना है, क्योंकि जब भी आप इसको डॉक्यूमेंट के तौर पे कहीं पे लगाएंगे तो वहाँ पे हिंदी की डिटेल्स और इंग्लिश की डिटेल्स दोनों मैच होती है, तो आप दोनों में इसको फिलअप करें। इसके बाद दोस्तों ये फर्स्ट साइड आपका हमेशा हिंदी का रहेगा और लास्ट साइड जो है सेकंड साइड वो आपका इंग्लिश में रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पे तारीख सेलेक्ट करनी है। इसके बाद आपको विवाह स्थल का जो एड्रेस है या गांव है या शहर है जो कि आपके शादी के कार्ड पे रहता है विवाह स्थल, तो वो आपको यहाँ पे हिंदी में और यहाँ पे अंग्रेजी में भरना है। इसके बाद दोस्तों अगर आपका विवाह स्थल ग्रामीण क्षेत्र है तो आपको गाँव सेलेक्ट करना है और शहरी क्षेत्र है तो शहर सेलेक्ट करना है। दोस्तों यहाँ पे आप विशेष ध्यान रखें कि यहाँ पे हम विवाह स्थल की बात कर रहे हैं, ना कि वर पक्ष के निवास की या वधु पक्ष के निवास की। वर पक्ष का निवास कहीं पे भी हो, वधु पक्ष का निवास कहीं पे भी हो, लेकिन अगर विवाह स्थल जो है वहाँ पे हमको इस चीज़ को सिलेक्ट करना है, विवाह स्थल के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको बढ़ना है, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। इसके बाद दोस्तों राजस्थान के लिए हम बना रहे हैं तो यहाँ पे राजस्थान सेलेक्ट होगा। इसके बाद जिला आपको सेलेक्ट करना रहेगा। पंचायत समिति या शहरी निकाय, अगर जैसे ग्रामीण क्षेत्र है तो पंचायत समिति सेलेक्ट होगी, शहरी क्षेत्र है तो शहरी निकाय सेलेक्ट होगा। इसके बाद दोस्तों ग्रामीण क्षेत्र के लिए पंचायत सेलेक्ट होगी और शहरी क्षेत्र के लिए रजिस्ट्रार सेलेक्ट होगा। इसके बाद अगर ग्रामीण क्षेत्र में है तो आपको गाँव सेलेक्ट करना है। इसके बाद दोस्तों वर पक्ष की डिटेल भराएगी। वर पक्ष की डिटेल में आपको यहाँ पे जनाधार नंबर, वर का जनाधार नंबर या एनरोलमेंट नंबर यानी रसीद संख्या डालनी है। यहाँ पे जैसे आप डिटेल डालेंगे तो दोस्तों यहाँ पे अभी डिटेल ओपन होगी, तो अभी हम इसको स्किप कर देते हैं क्योंकि हमारे पास इसके भी स्क्रीनशॉट्स है, लेकिन वो हम बाद में बताएंगे। एक बार हम पूरा फॉर्म समझ लेते हैं। तो यहाँ पे आपकी डिटेल्स आएगी, यहाँ पे आधार संख्या आपको डालनी रहेगी वर पक्ष की। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपकी जन्म तारीख, एड्रेस, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादातर चीज़ें आपकी ऑटो फिल हो जाएगी, उसको अभी हम बताते हैं। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं, तो दोस्तों अभी हम पहले वो बात कर लेते हैं जो ऑटो फिल नहीं होगा। तो यहाँ पे वर पक्ष का आधार संख्या आपको डालना रहेगा। इसके बाद दोस्तों नागरिकता भारतीय। इसके बाद यहाँ पे जाति ST SC OBC जनरल में जो भी है। इसके बाद धर्म जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध किस धर्म से है वो। इसके बाद उसकी शैक्षणिक योग्यता। इसके बाद दोस्तों इस शैक्षणिक योग्यता में साक्षर, निरक्षर, उच्च माध्यमिक इस तरीके से आपको सेलेक्ट करना रहेगा। इसके बाद दोस्तों देश, राज्य और यहाँ पे जिला। इसके बाद पिन कोड, मोबाइल नंबर और ईमेल ID यहाँ पे आपको डालनी रहेगी। दोस्तों मोबाइल नंबर ज़रूर डालें क्योंकि मोबाइल नंबर के बिहाफ पे ही OTP के से फॉर्म मेरे सर्टिफिकेट डाउनलोड होता है, तो आप मोबाइल नंबर का विशेष ध्यान रखें कि मोबाइल नंबर ज़रूर डालें। यहाँ पे कंपलसरी नहीं है लेकिन आपको डालना ज़रूरी है, वरना आपको जब सर्टिफिकेट बन जाएगा तो डाउनलोड करने में इश्यू आ सकता है। इसके बाद दोस्तों वधु पक्ष की भी सेम इसी तरीके से आपको डिटेल डालनी है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे गवाह की जानकारी डलेगी, यानी जो पहले तो वर पक्ष का गवाह डलेगा, यानी वर पक्ष के साइड से जिसने वो गवाह का फॉर्म भरा है तो वो उसकी डिटेल यहाँ पे फिलअप होगी पूरी। इसी तरीके से वधु पक्ष के गवाह की डिटेल यहाँ पे फिलअप होगी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको आवेदक की जानकारी में आवेदक यानी जैसे हमने बात करी थी जो फॉर्म का ऑफलाइन फॉर्म का सेकंड पेज है जो उसको भरेगा आवेदक, तो जो भी आवेदक है चाहे वो वर है, वधु है या वर पक्ष से कोई है या वधु पक्ष से कोई है, तो उसकी डिटेल यहाँ पे फिलअप करनी है। तो यहाँ पे आप उसका आधार संख्या या जन आधार या ID प्रूफ, इन तीन में से किसी भी के थ्रू उसको वेरीफाई कर सकते हैं। हमारे अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट आपका आधार संख्या रहेगा क्योंकि आधार से OTP के भी आप इसको डायरेक्टली वेरीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आधार नंबर सेलेक्ट करें। आधार नंबर सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे सहमति पे क्लिक करें। फिर यहाँ पे आप जैसे आधार नंबर डालेंगे तो यहाँ पे OTP के माध्यम से उसको वेरीफाई करेगा, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और यहाँ पे आपको ये डिटेल भी रहेगी पूरी। तो दोस्तों यहाँ पे एक बार के लिए हमने पूरे फॉर्म के बारे में बात करी है और ये सबमिशन की बात अभी हम लास्ट में वापस से करेंगे। तो हम आप इसमें आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों इसमें सेकंड पेज पर हम जाते हैं। तो सेकंड पेज पर जब हम जाएंगे तो सेकंड पेज देखो दोस्तों यहाँ पे हमने बात करी थी कि जैसे हमने ऊपर की डिटेल तो फिलअप कर ली है। अब वर पक्ष की बात आई तो वर पक्ष में जब जैसे हमने जन आधार नंबर डाला तो यहाँ पे उसकी फैमिली ओपन हो जाएगी। ये जन आधार के अकॉर्डिंग जो फैमिली है वो ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले यहाँ पे वर का नाम, यानी वर का नाम फैमिली में जहाँ पे भी है वहाँ पे उसको सेलेक्ट करना है। इसके बाद वर के पिता का नाम यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे वर की माता का नाम यहाँ पे सेलेक्ट करना है।
इसके बाद जैसे ही आप ये सेलेक्ट करेंगे तो दोस्तों डाटा ऑटो फिल हो जाएगा। यहाँ पे अपने आप चीज़ें भरी हुई आ जाएगी, बस आपको यहाँ पे आधार संख्या डालनी रहेगी, बाकी डिटेल ऑटोमेटिक यहाँ पे फिलअप हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों ऐसे ही वधु पक्ष की जब आप करेंगे तो वधु पक्ष की भी डिटेल यहाँ पे फिलअप हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों ये जैसे हमने गवाह के बारे में बात कर ली थी, तो वो सब आपको फिलअप करना रहेगा। अब यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने आधार नंबर डाला, तो आधार नंबर डाल के कैप्चा कोड डाल के सत्यापित करें तो यहाँ पे OTP जाएगा। आधार नंबर में जो मोबाइल नंबर जुड़ा है उस पर OTP जाएगा, उससे वेरीफाई होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे वर और वधू की संयुक्त फ़ोटो, दोनों की जॉइंट फ़ोटो आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आवेदक का हिंदी इंग्लिश में नाम, उसका पता हिंदी इंग्लिश में, आवेदक का आधार नंबर जो कि आप यहाँ पे डाल चुके हैं वो यहाँ पे वापस डाल दीजिएगा, और ये भी ऑटोफिल हो जाएगा। जैसे देखो दोस्तों यहाँ पे OTP सेंड करा हमने, OTP से जैसे ही वेरीफाई करेंगे तो देखो दोस्तों आवेदक की डिटेल भी ऑटोफिल हो जाएगी। तो सबसे बेस्ट है कि आप आधार के बिहाफ पे ये काम करें, तो आधार से सारी डिटेल यहाँ पे देखो फ़ोटो और ये सारी डिटेल ऑटोमेटिक फिलअप हो गई है। इसके बाद दोस्तों ये जो जॉइंट फ़ोटो अपलोड करना है तो उसमें आपको ध्यान रखना है 50 से 200 KB का साइज़ का फ़ोटो होना चाहिए JPG फॉर्मेट में। तो आप इसको यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप चूज़ फाइल पे जाकर ये जैसे यहाँ पे हमने जॉइंट फ़ोटो अपलोड कर दिया है, सेलेक्ट कर लिया है, और इसके बाद एक बार अपलोड करे पे क्लिक करें। फिर उसके बाद आप इसको वापस, जब यहाँ पे फ़ोटो आ जाए तो आप वापस जाए पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही वापस जाए पे क्लिक करने के बाद आप लास्ट में सबमिशन करेंगे, तो सबमिशन करते ही यहाँ पे एक आपके रेफरेंस नंबर जनरेट होंगे, और पासवर्ड आपको SMS के माध्यम से जो मोबाइल नंबर आपने डाला था आवेदक में, तो उस मोबाइल नंबर पे वो SMS आएगा, रेफरेंस नंबर भी आएगा। इसके अलावा दोस्तों इसमें जो भी डेट आती है आपकी कि आपको इस तारीख को विज़िट करना है, तो उस तारीख को आपको रजिस्ट्रार के पास जाके विज़िट करना रहेगा, जिसमें आपको ऑफलाइन फॉर्म ले जाना है, शादी का कार्ड ले जाना है, जॉइंट फ़ोटो ले जाना है, और ये सारी डिटेल्स आपको ले जानी है। दोस्तों ऑफलाइन फॉर्म में आपको ये भी ध्यान रखना है कि जिन के शपथ पत्र भरे हुए हैं उन सभी व्यक्तियों के आधार कार्ड भी लगेंगे, और वर पक्ष और वधु पक्ष में मिनिमम 10वीं की मार्कशीट लगेगी। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके यहाँ पे सबमिट होंगे, जो कि आपको रजिस्ट्रार के पास जाके सबमिट कराना है। तो यहाँ पे आपके पास ये लास्ट में फाइनली ये सबमिट हो जाएगा, रेफरेंस नंबर और यहाँ पे तारीख आ जाएगी। इसके बाद दोस्तों आपको ये प्रपत्र संख्या 5 प्रिंट करके कस्टमर को देना है, ताकि वो रजिस्ट्रार के पास जब जाए तो उसको दिखा सके कि हमने इस तरीके से ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर रखा है, पूरा कंप्लीट है और ये हमारी तारीख आई हुई है विज़िट करने की। तो वहाँ पे जाके आप जैसे ही वेरीफाई कराएंगे तो मुश्किल से 5 से 10 दिन में आपका ऑनलाइन सर्टिफिकेट बन जाएगा, और उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर रजिस्ट्रार के पास जाके ले सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म कैसे डाउनलोड करना है, कैसे उस पर अपडेशन करने हैं, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे हमारे सेकंड वीडियो में। ये आज का वीडियो हमारा मेरे रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड था। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को हमारे वीडियोस पसंद आ रहे तो आपको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों ये स्पेशली मेरी सर्टिफिकेट के लिए था, इसलिए हमने इसके बारे में और दूसरी चीज़ों के बारे में बात नहीं करी है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे जो पहचान पोर्टल पर अक्सर काम आती है। थैंक यू दोस्तों। आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर आपको हमारे वीडियो में कोई भी समस्या आती है तो आप हमें ज़रूर बताइए। थैंक यू दोस्तों।